आज ही सत्यवती अपने बेटे तुषार की शादी सुनैना से कर उसका घर प्रवेश करती है। सबने मुंह दिखाई की। अरे वाह सत्यवती बहन जी, आपकी बहू तो बहुत ही सुंदर है। सच में चांद का टुकड़ा लग रही है। सबने सुनैना को गिफ्ट दिया। हाँ माँ, सच में भाभी बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल हीरोइन जैसी। हाँ हाँ बस कर अब, मेरी बहू को नजर लगाना बंद कर। और हाँ बहू, जा, तू जाकर आराम कर ले। कल तेरी पहली रसोई है, हो सकता है कुछ मेहमान भी आए, तो तू जा और जाकर कल की तैयारी कर ले। घर के सभी लोग आराम करने चले जाते हैं और सुनैना भी सो जाती है। अगली सुबह सुनैना ने पहली रसोई में काफी तरीके का खाना बनाया, जैसे पूड़ी, कचौरी, पनीर, पुलाव, रायता और हलवा। सब कुछ बनाकर घर वालों को खिलाया, जिसे खाकर सब बहुत खुश होते हैं। अरे वाह बहू, खाना तो तूने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, सच में खाकर मजा आ गया। अरे हाँ बहू, वाकई में तुमने ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, लेकिन थोड़ा कम है। नहीं पापा जी, अभी और रसोई में खाना है, आप बोलो तो मैं और लेकर आऊं। अरे नहीं बहू, मेरा मतलब है कि खाने की चीजें बहुत कम बनाई है। पर कोई बात नहीं बहू, अब दिन के खाने में जरा दो तीन चीजें एक्स्ट्रा बनाना, और खाना भी हमेशा एक्स्ट्रा बनाना। हाँ बहू, वो क्या है कि हम तीनों टाइम अलग अलग खाना खाते हैं। हाँ भाभी, लेकिन मेरे लिए रोज तीनों टाइम रोटी ही बनाना, क्योंकि मैं चावल नहीं खाती। चावल खाने से मैं मोटी हो जाऊंगी, इसलिए प्लीज आप तीनों टाइम मेरे लिए रोटी जरूर बनाना। हाँ बहू, जा, अब तू भी जाकर खाना खा ले। जी माँ जी। मेरा तो खाना देखकर ही पेट भर गया, और पापा जी बोले हैं कि ये खाना कम लग रहा है, और ये इतना सारा खाना तीनों टाइम खाते हैं। मतलब मुझे अब तीनों टाइम इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे ससुराल में आ गई मैं। खाना खाकर रसोई में सारा काम खत्म करके सुनैना थोड़ी देर सोने चली जाती है कि इतने में उसकी सास आती है उसे आवाज लगाती हुई। अरे क्या हुआ माँ जी, अभी तो मुझे सोए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और आप मुझे जगाने आ गई। अरे बहू, दिन के 12 बज गए हैं और हम 2 बजे खाना खाते हैं। अब से खाना बनाना शुरू करेगी, जब जाकर तो 2 बजे तक खाना बन पाएगा। अरे माँ जी, लेकिन अभी तो 2 घंटे हैं, खाना बनाने में इतना समय थोड़ी लगता है। अरे बहू, दो तरीके की सब्जी, चावल, रोटी, दाल, रायता और मीठे में खीर, और उसके साथ साथ जरा पकोड़े भी बना लियो। अब इतना सब बनाने में टाइम तो लगेगा ही ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुझे जगा दूं। ठीक है माँ जी। सत्यवती सुनैना को खाने की लिस्ट बताकर वहां से चली जाती है। अब सुनैना रसोई में एक पैर पर खड़ी सारा खाना बनाती है और फिर 2 बजे सबको खाना खिलाती है। भाभी, सच में आपके हाथों में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने कि मैंने तो आज 2 रोटी एक्स्ट्रा ही खा ली। अरे हाँ सुनैना, खाना बहुत ही अच्छा बना था। ऐसा खाना रोज मिलेगा तो मैं जल्दी ही मोटा हो जाऊंगा। हाँ बहू, तूने ये सब्जी और खीर बहुत ही अच्छी बनाई है। बस ऐसे ही शाम को भी खाना बनाइयो। माँ जी, अभी तो सुबह की सब्जी और इस टाइम की दाल बची है, तो मैं सोच रही हूँ कि शाम को बस चावल और रोटी बना दूंगी। अरे नहीं बहू, हम तीनों टाइम अलग अलग खाना खाते हैं और ज्यादा खाते हैं, तो तुम सुबह की सब्जी और इस टाइम की दाल की चिंता करना छोड़ दो। वो हम शाम को खा लेंगे, और उस खाने के साथ साथ तुम साथ में 4-5 चीजें और बना लेना। और इस तरह रात के खाने की जिम्मेदारी भी सुनैना को सौंप दी जाती है।
ऐसे ही सुनैना तीनों टाइम खाना बनाती और सबको खिलाती। साथ में उसे घर के काम भी करने पड़ते और बाहर बाजार से सामान भी लाना पड़ता। हे भगवान, कैसे घर में आ गई हूं मैं। यहाँ तो खाना खाने के सिवा किसी को कुछ सूझता ही नहीं है। हर समय खाने की ही बात करते रहते हैं। और ये एक ननद है मेरी, जो मुझे खाने की फरमाइश ही बताती रहती है। ये ना कि कभी मेरे काम में हाथ भी बंटवा दूं। खैर, अब शादी की है तो झेलना तो पड़ेगा ही। फिर एक रोज, बहू, कल तेरी चाची सास और चाचा ससुर आ रहे हैं, तो तू एक काम कर, चने भिगो कर रख दे और गाजर को घीस के रख ले। कल जब वह आए तो खाने में छोले भटूरे, मटर पनीर, पुलाव, गोभी की सब्जी और गाजर का हलवा बना लियो। साथ में कचौरियाँ भी बना लियो। और हाँ बहू, तू आज ही नमकीन और मट्ठी वगैरह बनाकर रख ले। वो क्या है कि वह लोग गांव से हैं, वो बाहर का कुछ नहीं खाते हैं। उन्हें सब कुछ घर का ही खाना पसंद है। तो तू जल्दी जल्दी नमकीन और मट्ठी वगैरह बनाकर रख ले। जी माँ जी। उफ, क्या मुसीबत है। अभी क्या ये लोग कम थे जो इनके रिश्तेदार भी खाने पर आ रहे हैं। मुझे तो लगता था कि बस यही लोग इतना खाते हैं, लेकिन मैं गलत थी। इनका तो पूरा खानदान ही भुक्कड़ है। सुनैना फिर से रसोई में लग जाती है, नमकीन और मट्ठी बनाती है। फिर सुनैना थोड़ी देर आराम करने चली जाती है। क्या हुआ बहू, तू रसोई से क्यों निकल आई? कुछ नहीं माँ जी, मैंने सोचा नमकीन वगैरह तो मैंने बना ही दी है, तो थोड़ा आराम कर लूं। अरे बहू, दिन के खाने का समय हो रहा है। खाना बना ले, उसके बाद सो जाइयो। वैसे भी उसके बाद कोई काम थोड़ी है। नहीं, उसके बाद तो जैसे मैं बड़ा आराम कर पाऊंगी। खाना बनाने और बर्तन धोने में ही फिर रात हो जाएगी और फिर से रात का खाना बनाऊंगी। ठीक है माँ जी। बेचारी सुनैना ना चाहते हुए भी फिर खाना बनाने लग जाती है और सबको खाना खिलाती है। अरे बहू, जा, तू भी खाना खा ले। थक गई होगी ना, जा खाना खाकर सो जा थोड़ी देर। अगले दिन गांव से चाचा चाची आते हैं। बहू, जा, सबके लिए जाकर चाय नाश्ता बना ला। सुनैना जल्दी जल्दी सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है। सुनैना फिर से बिना चीनी के चाय बनाती है और चाची सास को देती है। अच्छा बहू, जा, जाकर सबके लिए खाने का इंतजाम कर। जी माँ जी। सुनैना रसोई में लग जाती है और 3 घंटे तक सबके लिए कई तरीके का खाना बनाती है और सबको खिलाती है। अरे वाह बहू, तूने खाना तो बहुत ही बढ़िया बनाया है। जरा और सब्जी डाल। जी चाची जी। सब लोग खाना खाकर आराम करने चले जाते हैं। सुनैना भी आराम करने अपने कमरे में जा ही रही होती है। इतने में चाची सास की आवाज आती है। अरे बहू, कहाँ जा रही है? चाची जी, मैंने सोचा थोड़ी आराम कर लूं। अरे बहू, मैं इतनी दूर से आई हूँ, आजा, जरा मेरे साथ बैठ जा। मैंने तो सोचा था कि बहू से ढेर सारी बातें करूंगी, लेकिन आजकल की बहुएं कहाँ सासों के साथ बैठती है। चाची जी के कहने पर सुनैना थोड़ी देर बैठ जाती है। अरे बहू, बैठे बैठे तो मुझे भूख लग रही है। जा, जाकर जरा कॉफी बना ला। जी माँ जी। सुनैना रसोई में जाती है और कॉफी बनाकर लाती है। कुछ देर बाद, अरे बहू, अपने हाथों की जरा मुझे खीर खिला देती तो मुझे मजा ही आ जाता। जी चाची जी, मैं भी बना कर लाती हूँ। सुनैना रसोई में जाती है। हम्म, अभी तो चाची जी बोल रही थी कि बहू, तुझसे ढेर सारी बातें करनी है और मुझे हर 5 मिनट में रसोई में ही भेजने में लगी है। सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती कि बहू,
तुझे अपने पास अपनी फरमाइशों को पूरा करने के लिए बिठाया है। ना जाने ये लोग कितना खाते हैं। सुनैना फिर खीर बनाने लगती है और चाची सास को खीर परोसती है। कुछ देर बाद ही, बहू, दिन के खाने का समय हो रहा है, जा जाकर खाना बना ले। बस, कर लिया मैंने आराम। मुझे पता ही था कि ये लोग मुझे आराम करने नहीं देंगे। सुनैना फिर से खाना बनाने में लग जाती है। शाम को चाचा चाची जी अपने गांव फिर चले जाते हैं और ये खाना बनाने और खिलाने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक रोज बहुत तेज बारिश हो रही होती है और सुनैना के ससुराल वालों को पकोड़े खाने का एक बहाना मिल जाता है। अरे वाह भाई वाह, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। हाँ नेहा की मम्मी, जरा चाय पकोड़े हो जाते तो मजा ही आ जाता। हाँ मम्मी, मुझे तो इस बारिश में प्याज के पकोड़े बहुत ही पसंद है। हाँ बेटी, मैं अभी बहू को बोल देती हूँ। अरे सुनैना बहू, जरा प्याज गोभी और आलू के पकोड़े तो बना दे। और हाँ, साथ में चाय भी बना लियो। इतनी अच्छी बारिश में चाय पीने का तो मजा ही अलग है। हाँ भाभी, और हरी तीखी मिर्च की चटनी भी जरूर बना लेना। हाँ, मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ, मैं तो मशीन हूँ ना, जो इनके एक ऑर्डर पर सब कुछ बनाकर इनके सामने ला दूँ। पहले 3 टाइम का खाना कम था, जो अब इनके पकोड़े की भी फरमाइश मुझे पूरी करनी पड़ेगी। अरे क्या हुआ भाभी, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। आप बना तो दोगी ना? हाँ, मैं बना दूंगी। सुनैना पकोड़े बनाने लगती है कि इतने में गैस खत्म हो जाता है। माँ जी, गैस खत्म हो गया। सुनैना की आवाज सुन सभी वहां आते हैं। अरे बहू, इतनी जल्दी गैस कैसे खत्म हो गया? अब तो इस बारिश में कोई सिलेंडर वाला भी नहीं आएगा। मम्मी, फिर अब हम पकोड़े कैसे खाएंगे? बहू, तू एक काम कर, बाहर आंगन में चूल्हे पर पकोड़े बना ले। माँ जी, लेकिन हमारे पास तो मिट्टी का चूल्हा है ही नहीं। अरे बहू, 4 ईंटें लगाकर बना ले। कौन सा हमें रोज चूल्हे पर खाना बनाना है? कि जब भी उसकी सास उसके पीछे पीछे आती है और सुनैना ने 4 ईंटें लगाकर पकोड़े बनाना शुरू कर दिया। बारिश में कैसे कैसे सुनैना ने पकोड़े बनाए। अरे वाह भाभी, कितने स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं आपने। और ये चूल्हे की चाय पीकर तो मजा ही आ गया। अरे हाँ बहू, चूल्हे पर बना खाने की तो बात ही कुछ और है। बहू, शाम का खाना भी तुझे चूल्हे पर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो कल ही सिलेंडर वाला आएगा। और फिर रात का खाना भी सुनैना ने बारिश में ही चूल्हे पर बनाया। अब सुनैना की तबीयत खराब होने लगी थी, क्योंकि वह हर समय रसोई में ही खड़ी रहती थी। साथ ही उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी। फिर एक रोज, माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? हाँ बहू, मौसम तो बहुत अच्छा है। एक काम कर, आज पूड़ी पकवान बना ले। बहुत दिन से हमने पूड़ी नहीं खाई। सुनैना रसोई में जाती है और पूड़ी बनाने लगती है कि पूड़ी बनाते बनाते उसे अचानक से नींद लग जाती है और उसके हाथों पर तेल गिर जाता है। आह, आह, माँ जी, मेरा हाथ। सुनैना की आवाज सुनकर घर के सभी लोग रसोई में आते हैं। अरे क्या हुआ बहू, ये तेरा हाथ कैसे जल गया? जल्दी से तुषार ने डॉक्टर को बुलाया। देखिए, ज्यादा देर खड़े होने की वजह से इनके शरीर में कमजोरी आ गई है और इनकी आंखों से पता चल रहा है कि बहुत दिनों से ये ठीक से सोई भी नहीं है। अगर अब भी इन्होंने कुछ दिन आराम नहीं किया तो इनकी कंडीशन और बिगड़ सकती है। हमें माफ कर दे बहू, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हम तुझसे इतना सारा खाना तीनों टाइम बनवाते थे और तू चुपचाप बनाती रहती थी। लेकिन अब से हम सब मिलकर साथ में काम करेंगे। ये बात सुनकर सुनैना की आंखें भर आती है और अब सब साथ में मिलजुल कर घर का काम करने लगते हैं।
और सबको परोसती है। अरे बहू, मेरी चाय में चीनी तो नहीं डाला? डाला है चाची जी। अरे बहू, मुझे शुगर है, मैं चीनी वाली चाय नहीं पीती। चाची जी, मैं अभी आपके लिए दूसरी चाय बना लाती हूँ। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।